हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 10th के एग्जाम को लेकर के हमने वन शॉट सीरीज चालू की हुई है, उसमें हम लोग 7th चैप्टर की आज फिनिशिंग करेंगे। इससे पहले हमने 7th चैप्टर का इंट्रोडक्शन विद बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज वगैरह हमने सारी बात बता दी है। अब हम लोग इससे आगे टॉप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू रहेंगे, आपके असर रीजन रहेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है और उस हिसाब से चलेंगे। देखिए बेटा, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन की बात हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से मैंने कर क्या लिया है, हमने इंट्रोडक्शन ओवर कर लिया है बेटा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट कर लिया है। हमारी बारी है अब बेटा किसकी, टॉप 20 क्वेश्चंस करने की। ठीक है, चलिए देखिए टॉप 20 क्वेश्चन में, हाँ देख रहे हो ये, इसमें अगर आपने ये पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो ही जाता है। आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज 5 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ पी। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स से इस पॉइंट को मैंने कह दिया बेटा पी पॉइंट जो आपके पास है x1, y1 आपको गिवन है 4, p और लेट्स से q जो पॉइंट है आपको गिवन है 1, इसको मैं कह देता हूं x2, y2। x2, y2 आपको जो गिवन है वो है आपके पास 1, 0। इन दोनों की डिस्टेंस PQ की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा आपके पास 5 यूनिट्स। आपको याद होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला था d इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या रहता था, यूनिट रहती थी। सही है, तो हमने सारी बातें लगा दी हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते। तो रूट के अंदर बेटा x2 माइनस x1 या इस x1 माइनस x2 कर दो या फिर x2 माइनस x1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो माइनस अगर आ भी जाता है तो वो इसको पॉजिटिव बना देगा। तो 4 में से बन गया बेटा 3 का स्क्वायर प्लस p में से 0 गया p का स्क्वायर इक्वल्स टू 5, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड तो 9 प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 25। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा कितना आएगा 25 माइनस का ये वाला इधर पहुंचेगा तो 9, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो p की वैल्यू 2 आ रही है बेटा, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो कभी भी आंसर को कम नहीं करेंगे, जितने भी पॉसिबल आंसर हो सब देंगे। देखो बेटा इसमें प्लस 4 ओनली भी है, माइनस 4 ओनली भी है, 0 भी है। देखो एक प्लस माइनस 4 है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, प्लस माइनस 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द पॉइंट दिस वन आर वर्टाइसेस ऑफ एन। ये देख रहा है कि देखो एक ट्रायंगल है, इसके वर्टाइसेस आपको दे रखे हैं, तो आपको बताना है ये ट्रायंगल है कैसा, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है। देखिए बेटा मैंने कहा लेट द ट्रायंगल बी ए बी सी। बहुत ध्यान सुन लेना, मैंने इसको ABC बोल दिया। ठीक है, इसको A बोला तो A के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए बेटा 2, 5, B के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए बेटा कितने 4, -1, C के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए बेटा कितने 6, -7। अब हमें ये कमेंट करना है कि ये ट्रायंगल है कैसा। अगर ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो जाती हैं तो हम कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर सारी की सारी साइड इक्वल हो जाती हैं तो हम कह देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होने लग जाती है तो हम कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कुल मिला के सभी साइड्स की डिस्टेंस पता करनी है। क्या पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। तो बेटा डिस्टेंस पता करने के लिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं AB की। किसकी बात कर लेता हूं बेटा, AB की। तो अगर मैं AB की बात करता हूं तो x2 माइनस x1, तो 4 में से 2 गया बेटा, 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस
माइनस में से -5 घटाओगे बेटा -6, और -6 का स्क्वायर कर देते हैं, -6 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको एक बार मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलेगा, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बेटा रूट के अंदर ये बेटा 4 बनेगा और ये 36 बनेगा, और कुल मिलाकर के रूट 40 मिलेगा। और रूट 40 को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 16 × 5, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4√5। तो ए बी की जो लेंथ आ रही है बेटा आपके पास, ये आ रही है 4√5। कितनी आ रही है बेटा? 4√5। ये वाली लेंथ जो आ रही है, जो 4√5 आ गई है। क्लियर है? अब मैं बात कर लेता हूँ BC की। किसकी बात कर लेता हूँ? BC की। तो BC की डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लो। BC 6 में से 4 जाएगा बेटा 2, तो रूट के अंदर आप कहोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके, तो 2 का स्क्वायर प्लस (2 - 1) -7 में से माइनस का 1 घटाओगे तो -7 है, माइनस का 1 है, तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा। तो ये बेटा 7 में से 6 का स्क्वायर बचेगा। आप गौर करो, जो पहले बात बढ़ रही थी वो अभी भी इतनी ही बढ़ रही है। आप गौर करो, पहले भी कुछ ऐसी ही बात बढ़ रही थी, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो फिर से हम लिख देंगे 4√5। एक और निकाल लो बेटा, AB, BC और CA। CA भी अपन निकाल लेते हैं। CA की लेंथ क्या है? दिस इंटू दिस। 6 में से 2 जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, और -7 में से 5 जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ जाएगा। -7, -5, -12, तो ये बन गया प्लस का -12 का स्क्वायर। आप गौर करेंगे तो ये 16 हुआ और ये बेटा 144 हुआ। कुछ भी कर लो, ये सारी बातें सेम नहीं होंगी। आप क्लियरली देख सकते हो हेयर, आप क्लियरली देख के देखो, आप ये कह सकते हो कि यहां पर हेयर AB इक्वल है किसके? BC के, इज नॉट इक्वल टू CA। किसी भी ट्रेंगल की दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रेंगल होता है। BC आपके पास 4√5 आई हुई है, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? आइसोसेलेस ट्रेंगल हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है बेटा, एक बार और चेक कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तो आइसोसेलेस तो है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा तो नहीं राइट एंगल वाली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए। चेक करते हैं। अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो बेटा ये कितना आएगा? ये आपके पास 160 आ जाएगा। सही है। मैं अगर इसको ऐड कर लेता हूं, 160 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 बाहर आ जाएगा, 4√10। क्लियर है? अगर मैं इसका स्क्वायर ऐड करके देखता हूं तो देख लेता हूं, 4√5 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर कितना आएगा? ये 16 × 5 प्लस 16 × 5 कितना हो जाएगा? 80 80 160। और इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 160। देख रहे हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। मैं आपसे क्या कह रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, कई लोग इसको आंसर देके निकल जाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, देखिए बेटा, दो साइड है, तो मैंने 4√5 का स्क्वायर किया बेटा, 4√5 का स्क्वायर किया, प्लस दूसरी साइड थी उसका भी मैंने 4√5 का स्क्वायर किया, और जब आपको मैंने थर्ड साइड निकाली तो वो बेटा 4√10 का स्क्वायर किया। तो आपको पता चला ये भी 160 आ रहा है और ये भी 160 आ रहा है। तो इस हिसाब से ये कौन हो गया? राइट एंगल भी हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। जो बच्चा केवल आंसर देके निकल लेगा, इस बात को नहीं सोचेगा, उसका आंसर गलत होने की संभावना ज्यादा है। जैसा कि मैंने अभी आइसोसेलेस लगा दिया, बिल्कुल आप भी लगा देते, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज को भी एक बार दिमाग में रख करके मैंने कंडीशन फुलफिल करी पाइथागोरस थ्योरम, तो पता चला पाइथागोरस को फुल। अब हमारे दो आंसर सही हो गए, ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। अगर ऑप्शन ऐसा होता, मैं लेट्स से ऑप्शन में ई बोल देता, ये बोलता राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल,
रेक्टेंगल, तो मैं इसके साथ चला जाता। अभी हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, तो मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा बेटा, डी लगाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके आते हुए गलत होने की चांसेस रहते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर बेटा 3। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेटा, AOBC इज अ रेक्टेंगल है बेटा। AOBC क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। 3 वर्टाइसेस आर AOB, ये दे रखे हैं। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल की बात पूछ रहा है। मैं एक बार फिगर बना देता हूं, सोल्व करता हूं। मैंने कहा बाय ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बेटा रेक्टेंगल है, कौन है बेटा, रेक्टेंगल है, तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया। नाम क्या है रेक्टेंगल का, AOBC। जिस वे में ये चल रहा होता है उसी वे में हम नाम रख देते हैं AOBC। कोऑर्डिनेट इसने बताए A के 0,3, कोई दिक्कत नहीं है। O का जो कोऑर्डिनेट बता दिया 0,0, B का बता दिया बेटा 5,0, और आपसे द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज AOBC, तो हमसे ये लेंथ पूछ रहा है डायगोनल। अच्छा, रेक्टेंगल के डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के 2 डायगोनल होते हैं और दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा, इक्वल। तुम खुद देखो, AOB दिया तो डायगोनल, एक तो डायगोनल आपका ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा तो डायगोनल है और डायगोनल की लेंथ इक्वल, तो मैं सीधा सीधा ए भी निकालूंगा, तो मैं कहूं डायगोनल की लेंथ, डायगोनल AB की इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जो आपको आता है, कौन सा होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा बताओ, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 में से 0 माइनस कर दो एक बार, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये बन गया 25 और ये बन गया 9, ये हो गया रूट 34 यूनिट। तो इसका जो डायगोनल होगा बेटा वो होगा रूट 34 यूनिट। तो आपने देखा, हमने बड़े स्मार्ट वे में इसका आंसर दे दिया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस दिस वन इज, तो पेरीमीटर पूछ रहा है। देखिए बेटा बहुत ध्यान से लेना, अगर मैं चाहूं तो इसको ओरल भी निकाल सकता हूं। मैं इसके हिसाब से एक और फिगर बना देता हूं, बाय ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं वैसे ही फिगर बनाऊंगा जैसे इसने कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये x डैश बाय डैश, ये तो पॉइंट दिया है ट्रायंगल का, उसने वो दिया है 0,0। क्या दिया हुआ है बेटा, 0,0। ये कोऑर्डिनेट दे दिया, एक तो दे दिया 0,0। ठीक है, दूसरा आपको दिया 0,4। 0,4 यहाँ पे आता होगा। अगर मैं यहाँ से बात कहने लग जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इसके पॉइंट देने लग जाऊँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, मैं जिस हिसाब से पॉइंट दे रखे हैं उसी हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है 0,4, 0,4, तो 0,4 का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये बाई एक्सिस पे आता होगा। तो 0,4 मेरा ये रहा 0,4। एग्री करते हैं। फिर आपका 0, और 3,0 बाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका ये x एक्सिस पाता 1 2 3, ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, ये पॉइंट हो गया हमारे पास कौन सा 3,0। आप गौर करो, ये हमारा ट्रायंगल जो बन रहा है, मैं रेड कलर से बनाने की कोशिश करता हूं, तो देखना बेटा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला क्लोज हो रहा है, ये दिस वन दिख रहा होगा सबको, ये बन रहा है, सही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, विजुअल नहीं हो रहा होगा तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक से बना देता हूं। ये है बेटा, ये वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा।
अब हमें क्या करना है, देखो हमें पेरीमीटर पता करना है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 3, यहां से यहां तक की कितनी होगी बेटा 4, 3 4, और ये राइट एंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, कितना बन गया 5। पेरीमीटर पूछ रहा था, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा 4 + 5 + 3 12 यूनिट। कितना आएगा बेटा 12 यूनिट। बड़े प्यार से हमने आंसर दे दिया, कितना 12 यूनिट। आप इसका अल्टरनेट भी कर सकते थे, क्या करोगे, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, फिर इन दोनों की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस लगा, फिर सबको ऐड कर दो। मैंने फिगर ही बना दिया, तो जैसा आपको उचित लगे वैसे आप करें, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, डिवाइड द जॉइनिंग दिस वन। मैं एक बार समझ लेता हूं, बाई ड्राइंग फिगर सोल्व करता हूं, बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 पॉइंट हैं जो ज्वाइन करने हैं। एक पॉइंट मैंने कह दिया लेट से P है, इसके कोऑर्डिनेट हमने बता दिए लेट से 2, -3। एक पॉइंट आपसे बोला गया कौन सा है बेटा Q, इसको मैंने बोल दिया Q, और इसके कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूं 5, 6। अब इस जो P और Q को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिली है, इस लाइन को एक्स एक्सिस ने इंटरसेक्ट करा, और एक्स एक्सिस पर ये मैंने लेट से कह दिया, ये एक्स एक्सिस वैसे तो वर्टिकली बाई पड़ेगी, तो ये एक्स एक्सिस है, मैंने कह दिया ये वाली कौन है एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर ये वाली लाइन पास कर रही, तो एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो ये वाले एक्स मैंने कह दिया, ये मुझे पता नहीं है, मुझे ये वाला पॉइंट ही पता करना है P, इसको मैं A कह देता हूँ, P ले लिया ना A, तो ये एक्स पता करना है। एक्स पता कर लेंगे आप तो आप आराम से कर देंगे। जो एक्स एक्सिस है इसने बेसिकली इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है, ये बात हमें पता करनी, ये मुझे नहीं पता। मैंने कह दिया लेट से ये जो रेशियो है मैंने L/m बोल दो या कुछ और बोल दो, m/1 बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा। चलिए अब सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा सोल्व करते हैं। कुल मिलाकर के अब अपन सोल्व करना रह गया है। चले, तो अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, आई थिंक सबने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, मैं एक बार सेक्शन फॉर्मूला दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे P कह देता हूँ x1, y1, यहाँ पे Q कह देता हूँ x2, y2, ठीक है। ये कोई पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट पता करने x1, y1, x, y, और ये कोई पॉइंट मैंने बोल दिया A है, इसने m/n के रेशियो में काट दिया। यहाँ पे आप सोच रहे हो सर आपने केवल m क्यों लिया, अगर m की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आती है तो अगर रेशियो बनाओ तो 1 सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अगर 2 लेके चलोगे तो दो इक्वेशन बनेंगी तो टफ पड़ जाएगा सवाल, हमेशा ऐसा करेंगे। तो हमारा जो a का कोऑर्डिनेट होता है सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से इंटरनल ax, y n/x1 प्लस m/x2 अपॉन जो रेशियो होता है m+n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है। बाई की बात करें तो n/y1 प्लस m/y2, ये बेटा y2 है, ये आपका कौन है बेटा y2 है, m/y2 अपॉन में बेटा m+n, ये हमारा रिजल्ट होता है। इसको अपन सेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला भी होता है। इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो अब अपन इसकी बात कर लेते, तो a x, 0 जो होगा 1/2 प्लस m/5 अपॉन में m+1 कोमा। अब बाई कोऑर्डिनेट 1/-3 प्लस m/6 अपॉन में बेटा m+1, सही है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा। अगर x निकालना होगा तो m निकालते, फिलहाल आपसे रेशियो पूछा है ओनली, केवल रेशियो, तो रेशियो के लिए मैं m पता चल जाए खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे कर दूं तो बेटा m आने लग जाएगा, तो आप कहोगे सर 0 =
ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 6m अपॉन में m प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट, ये वाला 0 बना देगा। तो इसका बाद आप कहेंगे सर -3 प्लस 6m इक्वस टू 0। मैं -3 को इधर पहुंचा देता हूं तो 6m इक्वस टू 3, तो m इक्वस टू बेटा m इक्वस टू 3 अपॉन 6, तो m इक्वस टू 1 अपॉन 2। हमारा m कितना आ गया बेटा 1 अपॉन 2, और आपने रेशियो माना कितना था m:1, और m की जगह पर अगर 1 अपॉन 2 लगा दो और 1 लगा दो तो अल्टीमेटली कितना आएगा 1:2। ये बात मैं बता रहा था, आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जब आपको डिटेल देना हो तो डिटेल दे दें, ऑब्जेक्टिव करना हो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, सीधी दे सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही प्यारी सीरीज के सिलसिला चल रहा है। P पॉइंट दिस वन इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस वन। ये मिड पॉइंट है किसका, इन दो P को, ये P जो पॉइंट है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को जब मिला देते हैं इसका मिड पॉइंट है ये। अच्छा, तो हमसे वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा मैं एक बार बना देता हूं बाय ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बेटा हमारे पास जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो पहले बना दो। एक तो क्यू बोला इन्होंने, लो मैंने क्यू बोला -6,5, ठीक, और दूसरा पॉइंट आपका आर बोला, इसका पॉइंट हो गया -2,3। इस तो ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट P बोला गया ना, ये वाला पॉइंट जो P बोला गया, ये पॉइंट जो P बोला गया, इसके कोऑर्डिनेट आपको बता दिए गए कितना है a/3,4। ठीक, ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 का रेशियो बनाएगा। सही है, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूं, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले से ही निकल कर आता है। अगर मैं आपसे कह दूं Px1, y1, और ये बेटा Q है x2, y2, और ये जो मैंने बोला x, y, ये मिड पॉइंट है। क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, तो इसका a के कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखेंगे, ax, y जो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई यार, आ गई बात? तो मैं ये वाला सीधा लगा दूं, आप सेक्शन भी लगा सकते हो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, P a/3,4 इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -6 प्लस -2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 5 प्लस 3 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बेटा ये आ जाएगा a/3, जो इक्वल होगा किसके, इस पूरे के इक्वल होगा, तो -6 -2 -8, और -8 में अगर 2 का डिवाइड लगाओ तो -4। तो ठीक है बेटा, -4। तो a इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो -12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, -12। देख रहे हो आपने, बड़े प्यार से आंसर दे दिया। आप अगर इसको उठाते, तो कोई रिजल्ट हासिल नहीं होता, 4 = 4 मिल जाता। हमें ए पे कमेंट करना था, तो मैंने इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिया, ए पे कमेंट कर दिया। क्लियर है बेटा, बहुत बिंदास तरीके से आप समझ रहे हैं, बढ़िया सीरीज चल रही है, शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ P दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या मैं डायरेक्ट बोलता हूं, अभी मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला लगाया था, तो ये P जो है ना, डायरेक्ट बोलूंगा, अगर आप लिखने की बारी लिख पाएंगे। पिछला वाला क्वेश्चन है, P जो है, ये वाला पॉइंट जो है, इन दोनों के ज्वाइनिंग करने के बाद जो लाइन बनती है उसका मिड पॉइंट है। तो दिस प्लस दिस, तो 6 प्लस -2 अपॉन 2, -5 प्लस 11 अपॉन 2। सही है बेटा, तो बेटा हमें P पे कंपैरिजन करना है। किस पे कंपैरिजन करना है? इस पे। तो मैं इस वाले को, इस बाई कोऑर्डिनेट उठाऊंगा, इस वाले पॉइंट का भी उठा लूंगा। तो बेटा P इक्वल टू प्लस का 11 माइनस 5, तो आप कहोगे सर ये बच गया 6 अपॉन 2, और ये बच गया 3। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। देख रहे हो क्या, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 7 का आंसर आपका कौन सा हो गया? C हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बड़े प्यार से आप लोग टैकल कर रहे हो चीजों को, बढ़िया सीरीज चल रही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K
इफ दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस वन एंड दिस वन, देख रहे हो फिर से k की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी k की वैल्यू, एक p है मिड पॉइंट, ये देखो p है मिड पॉइंट, p है मिड पॉइंट 4 कोमा -2, ये कौन है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है बेटा, द लाइन ज्वाइनिंग विद दिस वन एंड दिस वन, तो ये दिस वन जोड़ करते हैं x1 + x2, लगातार 3 क्वेश्चन एक जैसे हो गए, तो आप कहोगे सर 5k प्लस ये वाला -k अपॉन 2 कोमा y1 + y2 3 -7 अपॉन 2। अब ये कंपैरिजन कर लो, हमें k पे कमेंट करना है, तो k है कहाँ, k यहाँ पर है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा और इसको उठाऊंगा, तो आप कहोगे सर 4 = 5k में से ये बच गया बेटा 4k अपॉन 2, तो बेटा इससे ये गया, तो k = आपका कितना आ गया, 2 आ गया। लगातार 3 क्वेश्चन आए, इसी तरह कभी कभी आपसे पूछ सकता है, क्लियर है, तो आपकी वैल्यू हो गई बेटा b। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नोट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया है बेटा, 9 के लिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बार फिर से दोहरा दूं चीजों को, कि देखो 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, एक को असर्शन कहेंगे, एक को रीजन कहेंगे। जो पहला वाला स्टेटमेंट होता है असर्शन वाला, उसको सोल्व करते समय अगर रीजन वाली स्टेटमेंट को आप यूज करके आंसर ला रहे हो तो करेक्ट एक्सप्रेशन की बात हो जाएगी, क्लियर है। और अगर रीजन का यूज नहीं हो रहा और आंसर दोनों सही आ रहे हैं तो अलग अलग दोनों सही हो जाएंगे, बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्या बताने की कोशिश करता हूं, जैसे आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ y इज 3, y की वैल्यू 3 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन इज 10। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लूं तो डिस्टेंस 3 आती है, और जब डिस्टेंस आप निकालोगे क्या ये वाली बात यूज करोगे, जी हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यही यूज करते हो। आई बात समझ, तो अगर ये बात चेक करना रहेगी, ये तो एक्सप्लेनेशन तो सही हो गया, अब ये चेक करना ये वाली बात सही है या गलत है, तो चेक करके देख लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो 10 में से 2 गया बेटा 8 का स्क्वायर, प्लस y2 - y कितना लिया आपने, 3 लिया, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 -3 करोगे तो +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। मैंने ये वाला 3 y की जगह पे लगा के देख लिया, अगर 10 आता है तो ये y की वैल्यू 3 सही है, नहीं आता है तो गलत है, तो बेटा इस पे लगा देंगे रूट, तो कितना आ गया बेटा, चेक करेंगे 64 + 36, इसको पता चला ये 100, और ये कितना आ गया 10, वास्तव में 10 सही है जब हमारे पास y की वैल्यू 3 लेते हैं, तो सही हुआ। कौन सा सही हुआ बेटा, दोनों ही चीजें सही हुई। साथ ही साथ जब मैं ये बात कर रहा था, ये बात निकालने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने रीजन वाली बात को यूज किया, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्या मेरी बात समझ में आई, ऑप्शन ए हमारा इसलिए से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। टाइमिंग ध्यान से देखेंगे, तो अगर टाइमिंग भी मैनेज करते हुए चले, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टफ हो रहा है तो उसको छोड़ दें, इससे फायदा ये मिलेगा कि चीजों को आसानी से कर पाएंगे, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन, द पॉइंट दिस वन डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस वन इंटरनली 2:7, सही है। क्या कहता है, रीजन गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन ए बी बी सी ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर 3 पॉइंट आपस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो ए बी इक्वल होगा बी सी इक्वल होगा ए सी, ये तो बात बिल्कुल सही। लेकिन जब आप इसकी बात को सोल्व कर रहे होंगे, जब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस वाली बात को तो यूज नहीं करेंगे। बात ये सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन में सही नहीं है। समझ में आया क्या? अब मैं चेक कर लेता हूं कि ये वाला पॉइंट है, इस वाली लाइन को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करता है या नहीं करता। क्लियर बेटा? तो मैंने एक बार लाइन बना दी, क्या बना दी, एक लाइन बना दी। ये पॉइंट बोल दिया गया -3,10, दूसरा पॉइंट बता दिया गया 6,-8। रेशियो जो बताया 2:7, मैं मुझे पता नहीं है 2:7 है, मैं इसको कह देता हूं m:1 जो पहले लिया था। पॉइंट कौन सा लिया गया, -1,6। आ गई बात समझ? हमें m पे कंपैरिजन करना है, तो ये जो पॉइंट होगा -1,6 इक्वल होना चाहिए, -1,6 इक्वल होना चाहिए m × 6।
m इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 और अपॉन में m प्लस 1। मैं बेटा देखो दूसरा वाला पॉइंट चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे m से कंपैरिजन है, इस वाले को मैं नहीं चेक कर रहा। ठीक, क्यों नहीं चेक कर रहा, हमें देखो m इसमें इन्वॉल्व आ रहा है, m आ जाएगा तो रेशियो चेक कर लेंगे। तो ये वाली बात और ये पूरी बात चेक करेंगे। तो -1 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 6m -3 अपॉन में m प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये माइनस का m हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 6m -3 हो जाएगा। और अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो इधर बेटा 2 बचेगा और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये 7m हो जाएगा और m की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 2/7। अब मैं रेशियो चेक कर लेता हूं, रेशियो आपने लिया था m:1, m:1, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई है कितनी, 2/7:1। तो आपने चेक किया आंसर वास्तव में 2/7 ही दे रखा था, 2/7 दे रखा था, ये बात बिल्कुल सही है। अब बात हम करेंगे आंसर की, किसकी बात करेंगे, आंसर की। तो एक बात बताओ, ये भी सही ये भी सही, लेकिन इसको सही करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, तो बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अपनी अपनी जगह पे दोनों सही हैं। तो बोलेंगे बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत बिंदास तरीके से चीजों को आप लोग सीख रहे हैं, मजा आ रहा होगा। आप कॉपी पेन पे जरूर एक बार प्रैक्टिस करें, पेपर होने से पहले पहले हम सारे चैप्टर वो खत्म कर रहे होंगे और साथ ही साथ 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी बात करवा लेंगे। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 11th नंबर क्या कहता है, इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। फाइंड द पॉइंट बाई एक्सिस। अभी देख रहे हो बाई एक्सिस, बाई एक्सिस का मतलब है बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। ओहो फ्रॉम, अच्छा, which is equidistant from the point this one and this one। बाई एक्सिस पर एक पॉइंट है और जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है वो पॉइंट पता करना है। देखो बेटा, एक तो पॉइंट ये, मैं एक बार फिगर बना दूं, ऐसे कह दूं, बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कई लोग इसका इक्विडिस्टेंस की बात कर मिड पॉइंट बना देते हैं, मिड पॉइंट मत बनाना बेटा। जैसे मैं आपसे कह दूं एक तो पॉइंट है बेटा 5,2 जो गिवन है, सही है, ये P पॉइंट बोल दिया। एक पॉइंट आपको जो है मैंने बोल दिया ये Q है, क्या है बेटा, ये Q है। ठीक है, ये पॉइंट हमने बोल दिया -3,2, इसको मैंने बोल दिया Q है। अब जो पॉइंट है ना बाई एक्सिस पर, तो मैंने कहा बाई एक्सिस पर वो पॉइंट A है और ये बाई एक्सिस पर है, तो बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा और मुझे बाई की वैल्यू पता करनी है, दैट्स इट। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये बात है, बस यही कंडीशन लगानी है। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू QA, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो बेटा रूट के अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट लगाया। 5 में से 0 गया बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 घटा दो, या 2 में से y घटा दो, या y में से 2 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं y माइनस से 2 घटा दूंगा का होल स्क्वायर इक्वल होगा रूट के अंदर बेटा -3 में से 0 हटा दो तो -3 ही बचेगा होल स्क्वायर प्लस 2 में से y घटा दो, y में से 2 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, बताओ बेटा कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत हारी परेशानी? जी बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, अच्छा यहाँ पे एक बार फिर से चेक करो, 5 में से 0 गया, यहाँ पे 2 में से क्या घटा दो आप, y घटा दो, ठीक है, -3,2 5,2 -3,2, बहुत बढ़िया, सब चीज सही चल रही है, करते हैं। तो अगर मैं गौर करूं तो चीजें कुछ मिस्टेक हो रही है। क्यों मिस्टेक हो रही है जरा समझना बहुत ध्यान से। ये स्क्वायर रूट हटा दो, दिक्कत है, एक बार फिर से देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस दी फ्रॉम दिस वन 5,2 -3,2, सही है, 5,2 -3,2, सब कुछ सही है। बाई एक्सिस पर पॉइंट है 0,y, ठीक है। 5 में से 0 हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर, 2 में से बाई कर लो यार, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं इसको 2 में से बाई कह देता हूँ, ये लो 2 में से बाई कह देता हूँ,
सही है। तो मैंने कह दिया प्लस 2 माइनस बाई का होल स्क्वायर। फिर आपने कहा -3 0, ठीक है, बाई -2 का होल स्क्वायर। इस रूट से रूट को हटा दो तो ये हो जाएगा कितना 25 प्लस 4 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई इक्वल होगा, ये बेटा कितना होगा 9 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 हो गया, और बेटा माइनस का 4 बाई। सही है। तो देखो यार यही तो मिस्टेक है, दिस सब कैंसिल आउट हो रहा है। ये 9 = 25 नहीं हो सकता, 9 = 25 यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंटिंग एरर हो सकती है या कोई और मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि 25 और 9 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर हो सकती है, पॉइंट में गड़बड़ी दे रखी हो सकती है या कोई और लैंग्वेज हो। तो टाइपिंग एरर है, देखेंगे, आप लोग खुद बताएंगे किस कहाँ एरर है और कमेंट में आंसर जरूर देंगे। हालांकि ये अल्टीमेटली ये बात बिल्कुल प्रीफर नहीं हो सकती। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस वन। किसी सर्कल का सेंटर जो है ये 2n - 1 7 है एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस वन। अच्छा, एक पास करता है कहां पर, जो सर्कल पास करता है -3, -1 से पास करता है। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ ए। मैं एक बार फिगर बनाता हूं, बहुत ध्यान सुनना। बाई ड्राइंग फिगर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक सर्कल है, सही है, एक सर्कल मैंने आपका बना के तैयार किया, ये सर्कल हो गया और इसका डायमीटर आपको बता दिया गया कितना है 20। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ 20 है। ये सेंटर आपको बोला गया, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। ये जो सेंटर आपको बोला गया है, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना बताया गया, O है, मैं इसको O कहता हूँ। और ये जो पॉइंट है बेटा 2n - 1, 7 है, ये सेंटर है। क्लियर है बेटा। अच्छा, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस वन। ये वाला जो सर्कल जब आप बना रहे थे तो ये पॉइंट से पास करता है। तो -1, -1 बेसिकली अगर देखा जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लेट से यहां पर है कोई पॉइंट, ये है -3, -1। इसको पॉइंट को मैं देता हूं P नाम। सही। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20, तो डायमीटर सर्कल 20 है। अगर मैं पूरी लेंथ, डायमीटर सर्कल की लेंथ देखा जाए, डायमीटर की लेंथ कितनी है 20 है, तो रेडियस की लेंथ कितनी होगी 10। यहां से यहां तक की 10 आ गई। खूब घुमाया क्वेश्चन, घुमा नहीं पाए। तो अब आंसर लिखेंगे, सिंस डायमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट, तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस आपकी हो जाएगी बेटा कितनी, रेडियस हो जाएगी r इक्वल्स टू कितनी 10 यूनिट। सही है। इसलिए फ्रॉम फिगर आप फिगर से क्या कह दोगे, फ्रॉम फिगर आप कहोगे जो OP है ना, OP बेसिकली कितनी है 10 यूनिट है। आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, आप सीधी सीधी n की वैल्यू पे कमेंट कर सकते हो। a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, a है कहाँ यहाँ पर, देन द वैल्यू ऑफ a क्या है, द सेंटर ऑफ सर्कल दिस वन एंड पासिस थ्रू पॉइंट दिस वन एंड द डायमीटर ऑफ दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ a नहीं होगी बेटा, यहाँ पे n होगा बेटा, यहाँ पे n कर लीजिए। ठीक है, चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक, अब वैल्यू लगा दो बेटा। सही है। तो ये हो जाएगा 2n - 1 और x2 - x1 माइनस का 3 करेंगे, और ये जब माइनस का 3 करोगे प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस, फिर माइनस का 1 करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। सही है। अगर मैं और अच्छे से कमेंट कर दूं तो अब कितना आएगा बेटा, ये 2n है, इसको माइनस करोगे बेटा तो प्लस का 2 बचेगा, तो 2n + 2 का होल स्क्वायर, 2n + 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। सही है। होल स्क्वायर ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर भी कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा कितना बेटा 100। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो बेटा कितना, a स्क्वायर का मतलब 4n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 2ab, 2 2 जा 4 2 जा 8n
प्लस 8 8 जा 64, क्लियर है बेटा। 4n स्क्वायर प्लस 8n, ये अगर मैं बात करूं तो बेटा इधर देखो, ये 4 है, ये 64 है, ये 100 है, तो इधर को लेके जाओगे 64 तो 36 बचेगा, और 36 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से 4 और माइनस को 32, बेटा माइनस का 32, इतना आ जाएगा बेटा, क्लियर है। एक बार फिर से चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे 36 बचा, इसको 4 और इधर लेके चले जाओ तो 32, इधर लेके आओगे माइनस 4 से सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो n स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4 8 जा 32 इक्वल टू 0। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बेटा माइनस करने से क्या आ जाए 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो अब आपके पास क्या कहेंगे बेटा, अब माइनस करने से प्लस कर दीजिए, तो n प्लस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 2, सही है बेटा 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है, n इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा बेटा, और n इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू आ गई आपकी, 2 वैल्यू आ गई, सही है। तो n की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, हमने 2 वैल्यू निकाल दी, -4 निकाल दी और बेटा 2 निकाल दी, क्लियर है, बहुत अच्छे से। तो जो यहाँ पे a लिखा था वो बेसिकली n होना चाहिए था, सही है, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो पॉइंट दिस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन को आपको आना चाहिए। मैं पहले कह देता हूं बाय ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ABCD पैरेललोग्राम है तो मैं पैरेललोग्राम ही बना देता हूं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बेटा इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, तो मैंने बना दिया A, ये B, ये C और ये D। एक बार पॉइंट लिख देते हैं, ये आपको बोल रखा है 3,1, ये पॉइंट जो आपको दे रखा है B वाला 5,1 दे रखा है बेटा, और C वाला जो पॉइंट दे रखा है आपको A,B दे रखा है, और D वाला जो पॉइंट दे रखा है आपको 4,3 दे रखा है, सही है। हमें A और B पे कमेंट करना, सिंस ABCD is a parallelogram, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, हमें 2 वैल्यू निकालनी है, तो इफ वी वांट टू अननोन वैल्यू वी मस्ट हैव 2 इक्वेशंस। अगर मैं 2 अननोन वैल्यू पता करना चाहता हूं तो हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तो 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाकर। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी कहती क्या है बेटा, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, एक तो ये लगा लो। एक बात और होती है कि कोई भी पैरेललोग्राम हो, इनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अच्छा, मतलब सर मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि अगर मैं इस AC को ज्वाइन कर दें, AC को ज्वाइन कर दें और DB को ज्वाइन कर दें, तो जब AC और BD डिवाइड तो O पे इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज बाइसेक्टेड और दिस इज ऑल्सो बाइसेक्टेड, ठीक है। तो मैं कहूंगा क्या O होगा ना, O इज द मिडपॉइंट ऑफ किसका बेटा, AC का, एंड O इज ऑल्सो मिडपॉइंट ऑफ किसका, आपने अभी बताया क्या AC, अब मैं DB बोल दूंगा, DB, बस इतनी सी बात लगानी है। तो कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर AC जब हम AC लेंगे तब O के जो कोऑर्डिनेट मैं बोलने जा रहा हूं, मैंने लेट से इसको कह दिया x, y, तो O x, y होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब मैं AC ले रहा हूं 3 प्लस a अपॉन 2, 1 प्लस b अपॉन 2, सही है बेटा, ये आ गया एक कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप फॉर अभी आपने AC लिया, अब हम फॉर DB ले लें, तो कोऑर्डिनेट फिर से यही आएगा बेटा, किसका, O वाला कोऑर्डिनेट फिर से यही आएगा, x, y इक्वल टू, अब आप कहेंगे 4 प्लस 5 अपॉन 2, 4 प्लस 5 अपॉन 2, 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो यार O के कोऑर्डिनेट, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड, O के कोऑर्डिनेट AB है,
ओ के कोऑर्डिनेट ये भी है, तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो बेटा 3 प्लस a अपॉन 2 जो इक्वल होगा बेटे किसके इक्वल होगा, 9/2 के, 9/2 के। तो a इक्वल टू आपका आ गया कितना, 6 आ गया। क्लियर है। अब ये वाली बात और ये वाली बात इक्वल कर देंगे तो 1 प्लस b अपॉन 2 जो इक्वल होगा बेटे कितने, 4/2 के। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड v आर 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। मजा आ गया ना। तो प्रॉपर्टी देखेंगे पैरेललोग्राम की, जो आपके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ द पॉइंट दिस वन डिवाइड द सेगमेंट दिस वन, इस रेशियो में है, डिवाइड करता है, वेयर कोऑर्डिनेट्स ए आर दिस वन, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट बी। मैं एक बार फिगर बना देता हूं। मैंने कहा बाय ड्राइंग फिगर, मैंने कहा बाय ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो ये बेटा आपसे कह रहा है, ये तो सी पॉइंट है, ये डिवाइड कर रहा है किसको किसको, जब मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूं। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना बेटा, ए आर दिस वन, तो कोऑर्डिनेट कितना है, तो ए है 2,5। बी के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं, और बी के कोऑर्डिनेट पता करने मैंने कह दिया x, y, इसको कह दिया c, इसको कह दिया c। सी पॉइंट है जो ए बी को ज्वाइन करने पर किस रेशियो में काटता है, ये पॉइंट मैंने कह दिया लेट्स से सी, और इसके कोऑर्डिनेट आपको बता दिए गए कितना, -1,2। इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4 में डिवाइड करता है। पहले तो मैंने ये पूरी बात बना के तैयार कर दी। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ रहा है ना। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है, तो मैं कहूंगा सी बाई सेक्शन फॉर्मूला, आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो बेटा सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे -1,2 वो इक्वल होंगे 4 × 2 प्लस 3 × x, और अपॉन में बेटा 3 + 4, एक बात कोमा, 4 × 5 प्लस 3 कहाँ चला गया, हाँ 3 × y अपॉन में बेटा 4 + 3 यानी 3 + 4। बोलो मजा आया। अब मैं इसको इसके इक्वल कर दूंगा और बाई वाले को बाई के इक्वल कर दूंगा। तो बेटा -1 इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो 8 + 3x अपॉन में 7, इसको करोगे तो -7 इक्वल टू 8 + 3x, इसको और सोल्व करोगे तो -15 इक्वल टू 3x। तो बेटा x इक्वल टू, आप इसको सोल्व करोगे 3 × 5 = 15, -5। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, -5। अब मैं y के लिए निकाल लेता हूं बेटा। तो अगर मैं y की बात करने वाला हूँगा तो बेटा y के लिए अगर देखा जाए तो ये वाली बात इक्वल होगी, y2 इक्वल टू 4 × 5 = 20 प्लस 3y अपॉन 7, 7 × 2 = 14 इक्वल टू 20 प्लस 3y, और इसको अगर माइनस करोगे तो -6 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू -2। देयरफॉर required coordinates of किसके बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, x, y इक्वल टू कौन कौन सा आया, x का आया बेटा कितना, -5, और y का आया बेटा -2। क्या आया बेटा, -2। इसको इधर लिख देते हैं -5, -2। क्लियर है बेटा, आपने दोनों आंसर दे दिए, सही है, बहुत बढ़िया। इस तरह से आपने इसको भी निपटा दिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आज का 15 नंबर क्या कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है बेटा, सो दैट दिस वन पॉइंट्स एंड दिस वन आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टाइसेस से आपको प्रूव करना है, सही है। तो जब भी चीजें आपको, ये तो बात क्लियर है कि स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, तो फिगर आप वैसा ही बनाएं जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल सोल्व के लिए फिगर कैसा बनाऊंगा, वैसा ही बनाऊंगा जो आपको जरूरत है। स्क्वायर प्रूव करना तो मैं स्क्वायर बनाऊंगा, बोलूंगा नहीं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर बना दूंगा।
बनाने के बाद तुम्हें कुछ फायदा मिलेगा। A1, 2 बी बोलो बेटा 5, 4 सी बोलो एक बार 3, 8 ये हो गया 3, 8 डी बोलो बेटा -1, 6 तो मैं पहले ए बी निकाल लूंगा, बी सी निकाल लूंगा, सी डी निकाल लूंगा, डी ए निकाल लूंगा, सबकी डिस्टेंसेस निकाल लोगे। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं आपसे कहूं नाउ लेंथ ऑफ ए बी तो ए बी की जब आप लेंथ निकालोगे, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, d = रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, x2 - x1 5 में से गया बेटा 4 का स्क्वायर करोगे आप, प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे। क्लियर है बेटा? और जब आप इसको सोल्व कर रहे होगे तो 4 4 जा बेटा कितना आएगा 16 आएगा, और 2 2 जा 4 √20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √20, और इसको और सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2√5 यूनिट। क्लियर है बेटा? अब मैं क्या निकालूंगा BC। अब लेंथ ऑफ BC की बात कर लो, किसकी बात कर लो, लेंथ ऑफ BC। बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, क्योंकि बेटा ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये स्क्वायर ही आएगा। प्रूफ वाला क्वेश्चन आपके पास आंसर पहले ही दिया होता है, तो बेटा इतना ही आएगा। फिर भी कर लेते हैं। 5 में से 3 गया बेटा 2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 8 गया 4 का स्क्वायर, आंसर कर दो √20, कितना आया 2√5। तो बेटा अब फिर से आप कहेंगे CA, आपको पूरी बात लिखनी है। क्या लिखनी है? पूरी बात लिखनी है। CA नहीं CD बेटा, क्या कहेंगे बेटा CD कहेंगे, C और D, CD। तो 3 में से 1 गया बेटा 4 हो गया, प्लस का 8 में से 6 जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो सब कुछ सेम मिल रहा है, फिर से लिख देंगे 2√5। अब मैं कहूंगा DA, क्या कहूंगा बेटा लेंथ ऑफ DA। फिर से देखो बेटा DA, तो 1 में से 1 जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस दिस में से दिस जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। फिर से सेम बातें मिल रही, फिर से कह देंगे 2√5। AB = BC = CD = DA। here AB = BC = CD = DA। इतनी बात बोल करके कमेंट नहीं कर देंगे स्क्वायर है तो गलत हो जाएगा बेटा। इस ऐसे तो रोम्बस भी हो जाएगा, सारी साइड उसकी भी इक्वल होती है। अब मुझे 90 डिग्री भी प्रूव करना है। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ले लूँ इन ट्रेंगल सबको देख लेना, इन ट्रेंगल ABC, अगर आप AC का स्क्वायर देख लें तो आप कहेंगे AC का स्क्वायर जो है, AC का स्क्वायर चेक करने के लिए आप क्या निकाल लेंगे, AB² + BC², AB² + BC²। तो AC का डिस्टेंस 1 निकाल लो, 3 में से 1 जाएगा बेटा 2, रूट के अंदर बेटा 2 का स्क्वायर, प्लस 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर, इसका भी पूरे का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, यही सब कुछ बनेगा 2√5 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये देखो स्क्वायर से ये हट गया बेटा, स्क्वायर रूट 4 36 40। बताओ बेटा सही है या नहीं? बहुत बढ़िया। इक्वल टू ये जगह 4 × 5 और ये भी आ जाएगा 4 × 5, 40 = 40, 40 = 40। देखो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया आपने, तो ये भी क्या होगा बेटा 90 डिग्री। ये भी क्या हो गया बेटा 90 डिग्री। और फिर आप इसको भी कैसा प्रूव करेंगे 90 डिग्री। ये सारे के सारे 90 डिग्री आ जाएंगे। तो अब आप सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे बेटा सिमिलरली एंगल, यहाँ पे B बोल दिया बेटा आपने, A भी बोलोगे और बेटा एंगल C भी बोलोगे, एंगल D भी बोलोगे, सबके सब 90 डिग्री बोलेंगे। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल होने के साथ साथ 90 डिग्री हो, तो वो कौन होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा आपका? स्क्वायर होता है। तो मैं कह दूंगा इसलिए ABCD इज अ स्क्वायर, और बहुत प्यार से क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसमें अपन बहुत माहिर हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपके लिए टास्क क्या दिया हमने, आप सिमिलरली BACD को भी प्रूव करोगे। बढ़िया, बहुत बिंदास तरीके से आपने क्वेश्चन को टैकल किया। ये क्वेश्चन 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, अगर आया तो बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे फिर से क्या कहता है, इससे समझ लेते हैं। ये कह रहा है पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट दिस वन
सच दैट AP अपॉन AB दिस वन, ठीक है, लाइज ऑन दी, अच्छा K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अच्छा पहले मैं फिगर बनाता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा दो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आने चालू हो गए। बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझना मैं क्या बना रहा हूं। एक जो पॉइंट P है ना, दो पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है A और B को, तो बेटा पहले AB लाइन बना दें, एक की AB लाइन बना दी, ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट आपको बता दिए गए कितना 2,1। एक दूसरा पॉइंट बताया गया बेटा कौन सा B, और B के कोऑर्डिनेट बता दिए गए कितना 5,-8। ये जो पॉइंट P है ना, ये P है ना, वो तुम्हें पता ही नहीं है, मैंने कह दिया वो पॉइंट है x, y। क्लियर? अच्छा, और ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, गिवन क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3। खेल समझो बेटा, AP अपॉन AB पूरी बात, ये है AB, फिगर देखना बेटा, मैं सीधी बात, ये है बेटा AB कितनी है 3, और AP कितनी बता दी बेटा 1। सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ये कितनी बची, ये पूरी 3 यूनिट रही हो मान लो, तो ये 1 है, तो ये कितनी बची 2। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी, या फिर अगर ये बात निकालनी है तो बेटा AP को AP लिखा रहने दो, सही है, 3AP कर दो इक्वल टू AB लिख दो, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा 3AP इक्वल टू AB की जगह पे मैं क्या लिखूंगा AP प्लस PB, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। AP इधर ले आओ तो ये बचेगा 2AP इक्वल टू PB, सही है। तो आप कहोगे सर AP इज टू PB 1:2 आ गया, सही है। जो बात मैंने यहां ओरल करा दी थी, वो बात यहां इस तरह से भी आ सकती है 1:2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट आपका यहां पे आपको फंसाने की कोशिश की, तो मैंने 1:2 निकाल के तैयार किया, सही है। तो हमारा ये वाली पॉइंट 1:2 निकाल लिया हमने, कौन सा पॉइंट निकाल लिया, ये वाला पॉइंट हमने निकाल के तैयार किया, जो आपको रेशियो आपने निकालना था 1:2 निकाल लिया, क्लियर है। लेकिन जो ये पॉइंट है ना, कौन सी लाइन पे पास करता है, इस पर, तो एक लाइन बना दो। मैंने कहा ये वाली लाइन ये रही, इस वाली लाइन का इक्वेशन मैंने ये बोल दिया, ये वाली लाइन रही, ये जो लाइन है ना बेटा, इसका इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0। इस तरह के मैंने फिगर बना दिया। तो पहले आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आप क्या करेंगे, आप इस पे कमेंट कर देंगे ये है क्या। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं बेटा, बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये जो P होगा ना x, y, P होगा x, y 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, x के लिए x वाला उठाएंगे, अपॉन में 1 प्लस 2 मतलब 3, कोमा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 अपॉन में बेटा 1 प्लस 2 3। तो बेटा P x, y जो बनेगा 2 2 जा 4, 4 5 9, 9/3 3, ये 3 बच गया, कोमा 2 बन जा 2, -8 है, तो -8 में से 2 जाएगा -6, और -6/3 -2, बोलो हाँ। तो आपने कहा सर x इक्वल टू कितना आ गया 3, y इक्वल टू कितना आ गया -2। पहली चीज आपने क्या निकाल लिया, ये दोनों पॉइंट निकाल के रख लिए। नाउ अब बहुत ध्यान सुनेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट, क्योंकि बेटा ये दोनों के दोनों पॉइंट कहां पर लाई करते हैं, इस वाली लाइन पर लाई करते हैं। सिंस आगे देखना बेटा, सिंस x इक्वल टू क्या आया था आपका, देख लेते हैं। x इक्वल टू आपके पास आया था 3, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 लाइज ऑन दी गिवन लाइन। कौन सी लाइन बेटा है, गिवन लाइन आपके पास कौन सी है बेटा, ये रही 2x माइनस y प्लस k, 2x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0। अगर ये वाले पॉइंट इस पर लाई करते हैं तो ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए सो एट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 इक्वल टू 0 होगा। तो 2 इंटू बेटा यहाँ का लगाओ 3, माइनस y की जगह पे कितना लगा दो, फिर से लगाओ -2, और प्लस का k इक्वल टू 0। तो ये 6 प्लस का यहाँ पे बोलो बेटा
4, ना 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 गंदी बात, ये हो जाएगा बेटा कितना, प्लस का 2 प्लस का k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -8। आपने इसमें दूसरा आंसर भी देके कमेंट कर दिया है, आंसर आपका -8 भी आ चुका है। परफेक्ट है, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से रिकॉल कराता हूं चीजों को। फिगर आपने समझ लिया होगा, पहले आपने ये निकाला क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता था, इसको सेटिस्फाई करा दिया आपने, k की वैल्यू भी निकाल दी। क्लियर है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ पॉइंट दिस वन लाइज ऑन द सेगमेंट दिस वन, इस पॉइंट पर लाई करता है ये वाला पॉइंट, बहुत बढ़िया, देन रेशियो इन विच p डिवाइड्स AB आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सुनो बेटा, एक पॉइंट, इसको p बोलो, इसको p बोलो, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा, p बोलो। पूछो क्यों, क्योंकि यार गिवन नहीं है, प्रिंटिंग एरर हो सकती है। तो p ये पॉइंट है, लाइज ऑन द दिस वन, तो मैं कहूंगा बाय ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय ड्राइंग फिगर, बाय ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारे पास है लाइन, एक लाइन बता दी गई a 3, -5, एक लाइन आपको बता दी गई b -7, 9। ये पॉइंट P है, इसको मैंने बोल दिया ये वाला पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट बता दिया 1,2, बाई, इस पे लाई करता है। ठीक है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रेशियो इन विच P, ये रेशियो, ये वाली बात भी पूछ रहा है, ये वाली बात भी पूछ रहा है, रेशियो भी पूछ रहा है, ए बी, और ऑल्सो फाइंड बी। तो मैंने कह दिया, मैंने क्या कह दिया बेटा, मैंने कहा कि जो रेशियो है ना, जो ये वाला पॉइंट इस ए बी लाइन को डिवाइड करता है, वो मैंने कह दिया m:1 है। मैंने कहा लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी m:1। बोलो हाँ, बस m निकाल लेंगे, रेशियो आ जाएगा, फिर y भी निकाल लोगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब अपन क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, तो बेटा आप कहोगे सर p 1/2, y इक्वल होगा 1 × 3, जी हाँ 1 × 3 प्लस सेक्शन फॉर्मूला 1 × 3 m × -7 अपॉन में बेटा m+1, कोमा, अब 1 × -5, 1 × -5 प्लस m × 1 × -5 m × y ले रहे हो, हाँ m × 9 अपॉन में बेटा m+n। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आगे तैयार हो गए जी, बहुत बढ़िया। देखिए हम पहले m कहाँ, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 1/2 है, इसके कंपेरिजन करें तो mm मिल जाएगा, तो मैं इसको और इसको इक्वल करके लिख रहा हूँ। तो बेटा लिखोगे कितना, 1/2 इक्वल टू, ऊपर करोगे 3 बचा बेटा, यहाँ पर माइनस का 7m बचा, अपॉन में m+1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा m+1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 6 बनेगा, माइनस का 14m, ये इधर लेके आ जाओगे तो माइनस का बेटा कितना बचेगा, 5 बचेगा, और इक्वल टू इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का 13 बचेगा। बोलो हाँ, माइनस का 13m। बोलो कोई दिक्कत क्या, नहीं, कोई दिक्कत क्या, नहीं, नहीं 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 नहीं, ये m इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा बेटा, तो ये माइनस में ही ऐड हो जाएगा, माइनस का m इधर जाएगा तो माइनस का 15m, सही है बेटा। लेकिन ये वाला 6 जब इधर जाएगा ये माइनस में रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इक्वल टू जो बनेगा 5/15, और ये आ गया 1/3, m की वैल्यू आ गई 1/3। तो मैं कहूंगा रिक्वायर्ड रेशियो, कौन सा रेशियो आपने बोला था, m:1, m की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/3:1, आंसर आ गया 1:3, आंसर आ गया 1:3। समझ में आया, तो आपने आधा आंसर कर दिया है 1:3। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, और y की निकालने के लिए इसको इसके कंपेरिजन में कर देते हैं, इसको इसके कंपेरिजन में कर देते हैं, तो चीजों को समझते हुए करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए देखो मैं क्या कर देता हूं, y की वैल्यू को पुट करता हूं, तो y इक्वल टू, यहां पे कर देता हूं y इक्वल टू, m की वैल्यू आपके पास आ चुकी बेटा, कितनी आई है m की वैल्यू, 1/3। तो यहां पे देखो -5 प्लस 9m अपॉन में m+1, तो y इक्वल टू -5 प्लस 9 इंटू m की वैल्यू अभी आई आपके पास 1/3, यहाँ पे 1/3 लगाया, अपॉन में 1/3 लगाया, प्लस का 1 लगाया,
तो बाई इक्वल टू ये बेटा 3 3 जा गया, माइनस का 2 बच गया ऊपर, माइनस का 2 अपॉन में ये आ गया 4/3, तो ये 3 ऊपर पहुंचा दो, तो बाई इक्वल टू माइनस का 6/4, आंसर आ गया बाई इक्वल टू माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। तो आपकी बाई की वैल्यू भी आ चुकी है। क्लियर है? हालांकि जगह नहीं थी, कुछ एरर आ रही थी, इस चक्कर में मैंने इधर कर दिया। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, बिंदास क्वेश्चन कर रहे हैं यार, बिंदास क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन आपका बढ़िया आता है। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? 18 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ हुज साइड्स आर दिस वन दिस वन दिस वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं पहले फिगर बना देता हूं। मैं यहां से करता हूं बाई ड्राइंग फिगर, बाई ड्राइंग फिगर, बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मिड पॉइंट है बेटा, क्या है? मिड पॉइंट है। किसके? किसके? किसी ट्रायंगल की जितनी भी साइड। फाइंड द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस पूछ रहा है ट्रायंगल की, लेकिन उसकी जो साइड्स है उनकी मिड पॉइंट दे रखे हैं। मैं एक बार बना देता हूं। मैंने कहा वो ट्रायंगल एबीसी है, मैंने थोड़ी देर के लिए वो ट्रायंगल कह दिया एबीसी है। बहुत ध्यान सुन लेना बेटा, एबीसी है, ए बी और ये सी। इसके मिड पॉइंट मैंने बोल दिया डी, इसका मिड पॉइंट बोल दिया ई, इसका मिड पॉइंट बोल दिया मैंने एफ। बहुत ध्यान सुन लेना आप। और ये ही मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं। इसका डी को मैं बोल देता हूं, लेट्स से पहला पॉइंट दे दिया 3,1, सही है। दूसरा पॉइंट आपको दे दिया ये वाला, मैंने कहा 5,6, ये 5,6 है। तीसरा मिड पॉइंट दे रखा है बेटा -3,2, -3,2। ये मिड पॉइंट है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। 1:1 का रेशियो में चल रहा है। हमसे ये पूछ रहा है ए बी सी के कोऑर्डिनेट। मैंने ए का कोऑर्डिनेट बोल दिया क्या? कौन सा? x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट बोलो, मैंने बोल दिया x2, y2। सी का कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया x3, y3। ठीक है बेटा, तो मैं कहूंगा 4 पॉइंट डी, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपसे कह दूं एक पॉइंट आपका है ये a x1, y1, एक पॉइंट मैंने कह दिया b x2, y2। तो आपका मिड पॉइंट मैंने बोल दिया लेट्स से p x, y। अगर ये मिड पॉइंट है तो 1:1 का रेशियो में होगा, तो जो p होगा ना x, y वो इक्वल होगा बेटा किसके? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। बोलो हाँ, मजा आया, मजा आया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब बड़े प्यार से करेंगे, मैं इसमें आधा करवाऊंगा, ठीक है? आपको हिंट करवा के आपको आंसर खुद करना है। क्या करना है बेटा? अगर मैं डी की बात करूंगा, डी 3,1 जो इक्वल होगा, बहुत ध्यान सुनना, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यहां से आप अगर देखें तो यहां से आप इंप्लाई दैट लगा करके x1 प्लस x2, बहुत ध्यान सुनना, x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आएगा? 3 दूना 6 आ जाएगा, अपॉन 2 इक्वल होगा 3। तो यहां से आप कह देंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना कहोगे आप? 6। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो सही है क्या? हाँ। अब मैं कह दूंगा ई पॉइंट की बात करूं, इसी तरह आप y1 प्लस y2 कह दोगे, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, आगे चलो। ई की बात करोगे, ई कौन सा है? 5,6। तो इसके लिए दिस वन प्लस दिस वन, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3/2। यहां पे क्या होगा? y2 प्लस y3/2। ठीक है, कंपेयर कर दें तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इक्वल टू, तो बेटा 2 इधर जाएगा 5, 10। दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहां पे मिलेगा बेटा कौन सा? y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना मिलेगा? 12। दिस वन इक्वेशन नंबर 4, दिस वन इक्वेशन नंबर 4। मजा आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब मैं f की बात कर लेता हूं। f हमारे पास क्या आएगा? -3,2, -3,2। इसकी बात करोगे तो x1 प्लस x3, x1 प्लस x3/2, यहां पे होगा y1 प्लस y3/2। सही है। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा बेटा? x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 इक्वल टू -6, इक्वल टू -6। दिस वन इक्वेशन नंबर 5। और यहां पे आप बोलोगे y1 प्लस y3 इक्वल टू -4, दिस वन इक्वेशन नंबर 6। बोलो मजा आया क्या? आया मजा? आया बेटा? सांस फूल रही है। अब देखो बेटा, x1 x2 y1 y2 x2 x3 सब कुछ सेट है,
सब कुछ सेट है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक काम करना है। क्या करना है देखना बहुत ध्यान से। अगर मैं इधर देखना, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, इधर देखना, x1 x2 1, x2 x3 2, x1 x3 3, सही है। इन सबको एक बार ऐड करना बेटा, तो आप कहोगे 2x1 2x2 2x3, ऐड कर लो। यहाँ पे आएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, इन सबको ही तो ऐड कर रहे थे बेटा। तो 6 10 16, 16 में 6 गया बेटा, केवल 10 और केवल 10, केवल 10। तो आप कहोगे सर x1 प्लस x2 प्लस x3 आपके पास बन गया कितना, 5। कितना बन गया बेटा, 5 बन गया। ये लो, ये आपका 5 बन के तैयार हो गया। तो x1 प्लस x2 आपके पास कितना है, 6। x1 प्लस x2 6 है, तो x3 कितना आ गया, x3 आ गया बेटा कितना, x3 ये 6 है, तो बेटा माइनस का 1। आपने x3 निकाल के तैयार कर दिया, माइनस का 1। ठीक है बेटा। अगर x3 माइनस 1 है तो x2 कितना होगा, 11। x2 हो गया 11, x2 हो गया 11। और अगर x2 11 है, अगर x2 11 है तो इधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा -5, x1 हो जाएगा -5। आपने सारे पॉइंट निकाल के तैयार कर दिए, आपने सारे पॉइंट निकाल करके तैयार कर दिए। एक बार आंसर भी चेक कर लेंगे, आंसर भी चेक कर लेंगे कि आंसर सही आ रहा है। x1 कितना आ गया, -5। अब तुम आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, क्या दे दिया, इसका कमेंट कैसे करना है। ठीक है, आपने देखो x1 निकाल लिया इसका, x2 निकाल लिया इसका, x3 निकाल लिया इसका। y1 y2 y3 के लिए फिर से सुनो, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा। फिर सबकी वैल्यू जैसे हमने x1 x2 की निकाली है, वैसे आप y1 y2 की निकालेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको आंसर में कमेंट करेंगे। हालांकि मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, फिर भी आपको अगर टफ लगता है तो मुझे बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन पूरा बना दूंगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रीन फ्लैग। देखो क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर स्कूल, स्कूल में एक्टिविटी करनी है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चौक, से लाइन ड्रॉ करी है चौक पाउडर से, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये जो लाइन डिस्टेंस करी गई है ना, ये 1 मीटर पे करी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, और 100 पॉट्स रखे जा रहे हैं ऐसे करके 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर AD पर रखे जा रहे हैं, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर बना हुआ है इसके हिसाब से। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD की 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है बेटा, और AD है कितना, 100 मीटर है, 100 फ्लावर रखे जा रहे हैं तो 100 हो गई। ठीक है, 1/4 हो गई, बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड AD ऑन सेकेंड लाइन, निहारिका सेकेंड लाइन पर है, सेकेंड लाइन पर है ये। ठीक है, सेकेंड लाइन पर 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, और एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, अच्छा रुक जा, फिर से पढ़ना बहुत ध्यान से। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, निहारिका जो है पूरी की पूरी डिस्टेंस का 1/4 तो कवर करती है, और कौन सी लाइन पर, सेकंड पर, और ग्रीन हरे कलर का झंडा जो है वहां पे गाड़ देती है। ठीक है, प्रीति रन्स करती है 1/5 डिस्टेंस ऑन AD, बहुत बढ़िया। एंड 8th लाइन यहाँ पर, ठीक है, प्रीति, और क्या करता है, रेड, ये यहाँ पे ग्रीन कलर का झंडा गाड़ती है। यहाँ पर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ये ग्रीन कलर का झंडा गाड़ दी दो, ये वाला ग्रीन कलर का। ठीक है, और यहाँ पे कैसे कलर का है, रेड कलर का है। कितने कलर का है, रेड कलर का। यहाँ पे है बेटा रेड कलर का। ठीक है, ये रेड लिख दिया हमने, सही है। टेकिंग एज अ ओरिजिन AB अलोंग एक्सिस, अच्छा बहुत बढ़िया, AD बाई एक्सिस, सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग कहाँ है, ग्रीन फ्लैग ये रहा, और ग्रीन फ्लैग कौन सी लाइन पर है, 2। तो बेटा बहुत ध्यान सुनना, सेकंड लाइन पे जा रहा है, ये रहा सेकंड लाइन, ये देखो 1-1 इंच पे सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन 2 हो गया। और ये वाला कौन सा है, सेकंड लाइन है बेटा, ये सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। पहले इसको मिटा दूं, सेकंड लाइन के लिए मैं बातों को बनाता हूँ। ये सेकंड लाइन है बेटा, ये तो सेकंड लाइन एक्स एक्सिस चल रही है, सेकंड लाइन कोमा, पूरी डिस्टेंस AD कितनी है, 100 डिस्टेंस है, अपॉन कितनी चलिए ये 1/4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 2,25, 2,25। क्या मेरी बात समझ में आ गई, 2,25, क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स, अच्छा ये 2,25 है,
इसके भी तो कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो अगर मैं दूसरे वाले कोऑर्डिनेट निकालूंगा, निहारिका के इसके किसके निकाले आपने, निहारिका के निकाल लिए, ये निहारिका का कोऑर्डिनेट है। प्रीति के कोऑर्डिनेट और निकालो। प्रीति के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे बेटा? प्रीति चलिए कौन सी लाइन पर, 8th लाइन पर चलिए। कहां पे चली, कहां पे है 8th लाइन, कहां पे है 8th लाइन पर। तो 8 हो गया कोमा, और कितनी डिस्टेंस चली इसने, कितनी डिस्टेंस कवर करिए 8 लाइन पर 1/5, 100 की 1/5, 100 की 1/5। कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8, 20, 8, 20। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो Pn की डिस्टेंस पूछ रहा है, Pn की डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो 8 में से 2 गया बेटा, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गया बेटा 5 का स्क्वायर। बोलो सही है बेटा, अरे बोलो हाँ या ना। माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे बेटा, कितना आएगा 36 25 कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 61। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, दोनों झंडे के बीच की डिस्टेंस जो रहेगी वो 61 यूनिट रहेगी, रूट के अंदर, वो भी रूट के अंदर। बोलो सही है बेटा। आगे देखो, इफ Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should the ओ हो। देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक झंडा ये गड़ा, बहुत बढ़िया, एक झंडा ये गड़ा, इनके बीच में कहीं पर भी आकर के रश्मि आ जाती है और एक झंडा गाड़ के चली जाती है। रश्मि आती है, एक झंडा यहाँ पे गाड़, तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे 1:1 के रेशियो में। तो इनका वही वाला पॉइंट पूछ रहा है, वही वाला पॉइंट पूछ रहा है। तो आप कहोगे जो पॉइंट है ना रश्मि वाला पॉइंट बेटा जो P आएगा x, y आएगा, वो कौन सा आएगा, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। तो कहेगा x1 + x2 2 + 8 अपॉन 2 कोमा 20 + 25 अपॉन 2, 20 + 25 अपॉन 2, यही आपका हो गया आंसर। तो 8 है ना, 8 + 2 10/2 5 आ जाएगा बेटा, और 20 + 25 45, 45 पर 22.5। तो अगर मैं इसका आंसर देना चाहूं तो फिफ्थ वाली रो में 22.5 हाइट पर जाकर के रश्मि झंडा गाड़ देगी। तुम भी झंडा पेपर में गाड़ देना, बोलो मजा आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया, फिर से क्वेश्चन बढ़िया है। बढ़िया तो सारे ही रहे, बढ़िया बढ़िया कहते कहते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। सबको दिख रहा है क्या, पूरा दिख रहा होगा परफेक्ट। अगर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे ले आता हूं, कोई बात नहीं, सबको दिखना चाहिए, सही है, दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा सबको, सही है, अब सबको दिख रहा होगा, सही है। चलिए अब सुनो बेटा, देखिए द डायग्राम शोज द प्लेन्स ऑफ द सनरूम, और तेरी सनरूम का डायग्राम है, इसको मत देखना, मैं तो इसको देखूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल पे बनाया गया है, बना लो बेटा। हैज अ हाउस खत्म करो, द 4 वॉल खत्म करो, सनरूम हमें नहीं पता, रूफ हमें नहीं पता, हम तो देखेंगे क्या कह रहा है। 4 क्लियर ग्लासेस, कैसे वो मुझे क्या पता। ट्रेपेजियम कह रहा है, बहुत बढ़िया बनाओ, ये रहा ट्रेपेजियम बन रहा होगा, देखते हैं। ऑल दी सेम साइज, सब सेम साइज के, कोई दिक्कत नहीं है। रेफर टू द टॉप व्यू बन ओनली, और तरीके, चलो खत्म करो। अब बेटा खत्म क्या करें, कुछ नहीं करना, हम तो फिगर देखेंगे। इसमें क्या बोला, स्केल और बताइए बेटा, एक स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बताइए बने क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन। बताओ, मैं फिगर को देखूं, इसको देखो ना, सारे फिगर का इसका मिड पॉइंट बोलो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बोलो, x1 + x2 अपॉन 2, तो 6 + 9 देख लेना, एंड ये 19 होगा तो भाई अलग बात है, मुझे नहीं पता, 9 लेके चलते हैं। 6 + 9 अपॉन 2 कोमा 17 + 16 अपॉन 2, बोलो इसका आ गया मिड पॉइंट, बेटा 19 है या 9 है, 9 है ना बेटा, बहुत बढ़िया। तो 6 9 15/2, एक पॉइंट आ गया बेटा, कौन सा 15/2 कोमा 16 33/2, सही है। फ्रैक्शन में देना चाहो फ्रैक्शन दे दो, आपका पहला आंसर आ गया। फिगर देखा भी नहीं, आंसर दे दिया, सही है। आगे देखो, आगे देखना बेटा, पहला आंसर देखा, रेफर टू द फ्रंट व्यू ऑफ द फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। मैं कुछ भी नहीं देख रहा, मैंने सीधा आंसर मिड पॉइंट बोल दिया, सही है। अच्छा, सेकंड एंड फोर्थ हम क्यों देखें यार, हमें सीधा मिड पॉइंट पूछ रहा था, आंसर आ चुका है, क्लियर। अगला देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S। अब मुझे A और S की बात कह रहा है, A के कोऑर्डिनेट निकालो। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ A निकाल रहे हैं, तो इस पहले पे एक लाइन की बात हो रही है, एक, और यहाँ पे देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1,8, A के कोऑर्डिनेट आ गए 1,8, A के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1,8। हमसे S के डिस्टेंस, तो S के कोऑर्डिनेट निकालो, S कहाँ रहा, ये रहा, तो यहाँ पे काउंट करो
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17। अब बेटा s के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, s कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7 8 17,8 17,8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 17,7 आ रहा है कोऑर्डिनेट हमारा a का, देखो पहले a का 1,8 आ रहा है, सही है। तो s का क्या है, s का a, s, a हमारा ये रहा s, तो देख लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। s के कोऑर्डिनेट ये रहेंगे, s के कोऑर्डिनेट ये रहेंगे। हमें बेटा क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। अब एक बात बताओ, यहां से सीधी सीधी डिस्टेंस भी निकाल सकते हो या फिर फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ, रूट के अंदर x2 माइनस x1, 17 में से 1 गया 16 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1, 0 खत्म 0, इसका डिस्टेंस आ गया 16 यूनिट 16 यूनिट। अब मीटर में चाहिए सेंटीमीटर में मुझे नहीं पता, आप आराम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो सही है या नहीं, बहुत बढ़िया, आपने ये भी कर लिया, सही है। ये वाला मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, लेकिन आधे ज्यादा करवा दूंगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट कौन सा बेटा, ये वाला, ए का कोऑर्डिनेट कौन सा है, ए वो निकाल लिया था बेटा 1,8। और बी के कोऑर्डिनेट और निकालो बेटा, बी के कोऑर्डिनेट कहाँ रहा, बी रहा ए, तो बी के कोऑर्डिनेट में निकालता हूँ 1 2 3 4 5 5 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5,10 कौन सी लाइन से डिवाइड करवा रहा है, कौन सी लाइन से डिवाइड करवा है, इन द 1:3। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो वो पॉइंट निकलवा रहा है कि यहाँ पे मैंने वो पॉइंट बोल दिया पी एक्स कोमा बाई, ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने इसको डिकोड कर करके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर फॉर्मूला लगाना आता है तो और अच्छे से लगा दो लो, पी एक्स कोमा बाई इक्वल होगा किसके, 1 into 5 प्लस 3 into 1 3 into 1 अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दो, 4 कोमा 3 into 8 24 प्लस 1 into 1 3 into 8 कर दिया, 1 into 5 अपॉन 4। ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आ गई, पी एक्स कोमा बाई आ गई। सिंपल सोल्व कर लेंगे इसको, 5 3 8 बटे 4 2, यहाँ पे आ गया बेटा कितना 2, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2। और इसकी मैं बात करूँ 24 5 29 बटे 4 29/4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 1 into 10, अच्छा ये गलत हो गया, 1 into 10 होगा यहाँ पर, 1 into 10, ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला हमारा मिटा देते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, देखिए 1 into 10 तो 3 into 8 24 अपॉन में 4, तो 34/4 इसको और सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 2 into 17/2। आपने ये वाला भी हमसे आंसर निकलवा ही लिया। मैं सोच रहा था कि आपको घर के लिए देंगे, तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस की सीरीज खत्म कर दी है। अब अगला चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री को शिद्दत से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।